अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर चुके हैं और आप कोई अच्छा सा फॉर्म भर दिए हैं, तो फिर ये नहीं कि आप उसका तैयारी नहीं कीजिए, तैयारी कीजिए। और जो भी फॉर्म आए अपने क्षमता के अनुसार भरिए, है ना। और हम इस चैनल पर हम आपको मतलब कोई भी कंपटीशन का फॉर्म आए या फिर कोई भी बुक से रिलेटेड पूछना हो तो फिर आप कमेंट कीजिएगा तो हम ज़रूर ही बताएंगे। आपको इस चैनल पर मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का बेहतरीन बुक के रिव्यू करवाएंगे और जो होगा कि हम क्लास भी उसका प्रोवाइड करेंगे। तो हम कह रहे थे कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे तो हम यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे ही, और अगर कोई किताब का क्वेश्चन आंसर तैयारी करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए रुक्मिणी प्रकाशन का बेस्ट बुक माना जाता है। हमको कोई उसकी किताब से हमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हम आप ही के लिए बता रहे हैं कि अगर आप उस किताब से तैयारी कीजिएगा तो इसका जो होता है एनालिसिस, जो कि सेट प्रैक्टिस करने के बाद जो भी उसका एनालिसिस रहता है वो काफ़ी डीपली समझाता है। आपको हम सबसे अच्छा से बेहतरीन तरीक़ा से बताना चाहेंगे कि आप अगर चाह रहे हैं कि हम मतलब रेलवे में जल्दी सिलेक्शन हो और आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हम कहना चाहते हैं कि आप तैयारी करते रहिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और हम बोलते हैं कि सेट प्रैक्टिस करते रहिए, सेट प्रैक्टिस छोड़िए नहीं, भले ही आपका नंबर बहुत ही कम आए, सेट प्रैक्टिस करना नहीं छोड़िए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस ही जो है ना आपको बहुत ही आगे तक ले जाएगा। हम आपको कह रहे हैं, लेकिन आप मेरा बात ज़रूर एक बार गौर कीजिए, क्योंकि एक बार समय गुजर जाने के बाद आपके हाथ में कुछ भी आता नहीं है ना। तो फिर थोड़ा सा इसको मतलब मेरे बातों को सीरियस लीजिए, है ना। और प्रत्येक दिन एक सेट कम से कम बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेट बहुत हो गया। और सेट बनाने के बाद उसका एनालिसिस, जो कि क्वेश्चन आंसर बनाने के बाद, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद उसका जो एनालिसिस दिया रहता है उसको तो कंपलसरी रूप से एकदम याद कर जाइए। और जितना भी मैथ आता है तो फिर उसका मैथ का टोटल जो है कि टोटल मैथ बनाइए, ताकि आगे के सेट में उसी टाइप का क्वेश्चन आए तो फिर छूटना नहीं चाहिए। और ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ही वीडियो उपलब्ध करवाया गया है, तो फिर आप सभी वीडियो को देखिएगा तो फिर आप बहुत परेशान हो जाइएगा, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन ही बताता है, और उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन का जो कि आपको देखने के बाद लगेगा कि ये क्वेश्चन में दम था, है ना। इसीलिए कहते हैं कि आप किताब पर ज़्यादा जोर दीजिए, लेकिन यूट्यूब भी कम नहीं है। यूट्यूब पर से वही वीडियो देखिए जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं बनता है, उसको देखिए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन हम बोलते हैं कि आपको जल्दी जो हम बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा कि सेट प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन जो है कि सबसे पहले सेट प्रैक्टिस करिए, है ना। हम आपका दुश्मन नहीं है, हम या फिर आपको एक दोस्त के नाते हम समझा रहे हैं, सेट प्रैक्टिस करना मत भूलिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना भाई चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।